बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है रोजा परफ्यूम्स और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है इनिग्मा। ये 2019 की रिलीज़ है रोजा परफ्यूम्स की तरफ से। और आप लोगों को बताता चलूँ, रोजा परफ्यूम्स एक बहुत बेसिकली रोजा डव एक परफ्यूमर है। उसने अपने नाम से ये हाउस बनाया और ये उसकी ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंसेज हैं, नीच फ्रेगरेंसेज हैं, नीच हाउस है, ज़बरदस्त फ्रेगरेंसेज हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इनका इलीजियम ट्राई किया होगा, सम हाउ ओरिजिनल या उसके कोई ना कोई क्लोन या मस्ट आपने ट्राई किए होंगे। और वो मैं समझता हूँ कि इस हाउस का बहुत सारे लोग समझते हैं वन ऑफ द बेस्ट फ्रेगरेंस है, लेकिन बहुत सारी ऐसी फ्रेगरेंसेज है जो इस हाउस की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैं आप लोगों को आज जो फ्रेगरेंस बताऊंगा उसका नाम है इनिग्मा। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉक्स वगैरह दिखाता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स। परफ्यूम कलोन लिखा हुआ है, ये रोजा दव के साइन है, रोजा परफ्यूम। और आपको इस बॉक्स के ऊपर सिर्फ एक जगह पे लिखा आएगा नज़र इनिग्मा, अगर आप देख सकें मेरी फिंगर के पास। बाकी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, बॉटल के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है। ये पीछे ब्रांडिंग वगैरह। और ये साइड से नहीं खुलता, ये टॉप है इसका और बॉटम पे सिर्फ एक ये छोटा सा सुराख है जिधर से आप इसको प्रेस करके बाहर निकालते हैं ऐसे टॉप से, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर ये रही बॉटल पड़ी हुई, जो कि मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ज़बरदस्त किस्म का, बस ये इसकी टोटल हो गई पैकिंग। और ये रही इसकी बॉटल, जो कि आप देख सकते हैं एक ब्राउन ऑरेंज एंड डार्क येलो का कॉम्बिनेशन है। ग्रेडिंग बेसिकली बनी हुई है, डार्क येलो से ऑरेंज से तकरीबन डार्क ब्राउन तक जाता है ये, ठीक है। कॉपर टाइप कलर में जाता है। और ये फ्रंट पे इसका नाम लिखा हुआ है जो कि है इनिग्मा परफ्यूम कलोन रोजा परफ्यूम्स। और ये साइड खाली, बैक साइड पे लिखा हुआ है फ्रेगरेंस बाय रोजा दव, मेड इन इंग्लैंड, रोजा परफ्यूम्स.com वेबसाइट वगैरह लिखी हुई है। और ये जो इसका कैप है, अब जिस तरह बाकी फ्रेगरेंसेज के इनके जो कैप हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जिस तरह इस पे क्रिस्टल लगे हुए हैं, तो इस पे क्रिस्टल नहीं लगे हुए, ये गोल्ड का बस वो इसका जो है ना ये कैप है, ये गोल्डन कलर का। और इसके ऊपर ये ऐसे जैसे स्टोन्स टाइप लगे हुए हैं, ठीक है। और ये टॉप पे इसके साइन हुए हैं रोजा दव के और फ्रंट पे भी साइन हुए हैं। बाकी गोल्डन कलर का इसका स्प्रेयर है। ये कमर्शियल बॉटल है, वकास अहमद से ये मुझे मिली। आप इसको अगर आपको इसका डीकेंट चाहिए या इसकी फुल बॉटल चाहिए तो आपको वकास अहमद से मिल जाएगी। इसकी प्राइस अराउंड 55 to 60 के करीब इसकी प्राइस है कमर्शियल बॉटल की, फुल बॉटल की। और अगर आप डीकेंट ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर लें, क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे कहते हैं दिल भाई हम डीकेंट ट्राई करना चाहते हैं, तो वकास के पास इसका डीकेंट ईजीली अवेलेबल है, आप ट्राई कर सकते हैं। डीकेंट भी और फुल बॉटल भी, ठीक है। जिन्होंने इसको ऑलरेडी डीकेंट किया हुआ है वो फुल बॉटल फिर वकास अहमद से ले सकते हैं। 2019 की ये रिलीज़ है और मैं आप लोगों को इसकी फ्रेगरेंस डिफाइन करता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह फील होगा जिस तरह आईसीसी एक छालिया की एक खुशबू होती है और उसके साथ बिल्कुल हल्के से सिट्रसेस। और सिट्रसेस में भी अगर मैं कहूँ मोर मतलब कॉमनली अगर मैं कहूँ तो हल्का फुल्का आपको बर्गमोट फील होता है और उसके साथ हल्का फुल्का लेमन फील होता है, जो कि राउंडेड सा है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है। क्योंकि इसकी जो आईसीसी छालिया की खुशबू है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ज़्यादा फील होने वाली है। आईसी छालिया में इसलिए कह रहा हूँ, छालिया या सुपारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका ठंडी सी एक खुशबू आती है। जिसमें प्रिकली हीट पाउडर की एक ठंडी सी खुशबू आया करती थी जब हम बचपन में लगाया करते, तो उस तरह की ठंडी सी एक छालिया सुपारी की खुशबू है। लेकिन उसके साथ सम हाउ आपको फील होती है इसके अंदर सिट्रसेस की खुशबू। बट सेकंड फेज़ में ये टोटल 180 डिग्रीज़ का टर्न लेता है और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। और उन स्पाइसेस में आपको गरम मसालों की खुशबू प्लस कोरिएंडर की खुशबू बहुत ज़्यादा फील होती है। कोरिएंडर सीड्स की खुशबू बहुत ज़्यादा फील होती है और उसके साथ गरम मसाले की खुशबू फील होती है। और यहाँ पे आपको हल्की एक मैंथोलिक सी फैनल सीड्स की खुशबू भी फील होगी। फैनल सीड्स कहते हैं सौंफ को, हम उसको सौंफ कहते हैं, बहरहाल फैनल सीड्स, उसकी मैंथोलिक सी खुशबू प्लस वेरी वार्म स्पाइसी सी खुशबू। यानी ये मैंथोलिक भी है और एट द सेम टाइम ये डार्क गरम मसाले की भी एक खुशबू है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा एक यूनिक किस्म की फ्रेगरेंस बनाती है। और मैंने आज तक इस तरह की कोई फ्रेगरेंस इस्तेमाल नहीं की, ना फर्स्ट फेज़ के अंदर ना सेकंड फेज़ के अंदर। किसी भी फ्रेगरेंस से इसकी मुशाबहत मुझे
मतलब रिजेम्बलेंस नहीं, मुशाबहत रिजेम्बलेंस नहीं मिली, ठीक है। थर्ड फेज के अंदर जब ये पहुंचती है तो ये बिल्कुल इस तरह, जिस तरह शेव पेंसिल होती है उसको मल्टीप्लाई बाय 50 कर लें, इतना डार्क और इतनी डेंस कर लें उस खुशबू को, और उसके साथ स्वीट से रबर की एक खुशबू, स्वीट से रबर की खुशबू, रबर। अच्छा, इसके नोट्स पे अगर आप जाएंगे तो 45-40 किस्म के नोट्स लिखे हुए हैं, लेकिन और मज़े की बात है जब आप ये खुशबू कर रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी, इसमें तो ये भी फील हो रहा है, ये भी फील हो रहा है। तो येस, इट्स अ कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस, इट्स अ वेरी डीप फ्रेग्रेंस, बट समहाउ मैंने जिस तरह आपको ये खुशबू डिफाइन की इसी तरह आपको ये फ्रेग्रेंस मिलेगी। थर्ड फेज के अंदर वेरी डार्क शेव पेंसिल, और मतलब उस तरह की एक स्पाइसी सी गर्म मसालों की तरह की शेव पेंसिल की सी खुशबू, प्लस स्वीट से एक रबर की खुशबू। स्वीट सा रबर कौन सा? जो कि रबर प्लांट के ऊपर रबर लगा होता है। रबर प्लांट का जब आप कभी उसको हिट करें तो उसके अंदर से एक मिल्क निकलता है वाइट से कलर का, आप उसको कभी खुशबू करें तो इस तरह रबर रबर की तरह की खुशबू आती है। सेम उस तरह की थोड़ी सी स्वीट सी रबरी सी खुशबू, प्लस वो डार्क शेड पेंसिल की तरह की खुशबू। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में आपको इसके लिए एक नोज़ अच्छा चाहिए आपको। मैंने यंगस्टर्स को भी ये फ्रेग्रेंस पसंद आते हुए देखा है, और मिडिल एज एंड ओल्ड एज के लोगों को भी ये फ्रेग्रेंस, उन्होंने कहा नहीं यार बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइसी किस्म की फ्रेग्रेंस है। तो ये मैं आप लोगों को जस्ट एक बता रहा था कि इसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, पसंद आने की बात होती है, ठीक है। और उसमें से भी मैं आपको बताता चलूँ, जेंडर की अगर हम बात करें तो ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। क्यों? क्योंकि मेरे ऑफिस में एक दो कुलीग्स ने, मेरी फीमेल कुलीग्स ने, मेरे मेल, मैं अब जाहिर बात है जाके जब एक रिव्यू बनाना हो आपने, तो आप अब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने कुलीग से पूछता हूँ आपको कैसी लगी, आपकी क्या राय है इसके बारे में, या आपको अच्छी लगी, बुरी लगी। तो फीमेल कुलीग्स जितनी भी थी उनमें सिर्फ एक कुलीग को, जिसको मैस्कुलिन फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि उनको मैनली फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा पसंद हैं, मैं उनको रोजादब का आइजोला ब्लू चेक कराया, स्कैंडल पफा चेक करवाया, वो उसको उनको पसंद आई। मैंने इवन अमवाज का इंटरलूड ब्लैक आयरस चेक करवाया तो वो उनको पसंद आई। आई एम टॉकिंग अबाउट अ फीमेल कुलीग, तो उनको ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी। अदरवाइज जिस भी फीमेल फ्रेग्रेंस अपनी कुलीग को मैंने फ्रेग्रेंस चेक कराई तो उन्होंने यही कहा नहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, ये आप लोगों पे अच्छी लगेगी, मर्दों पे अच्छी लगेगी, हम पे तो बिल्कुल भी नहीं, हम इसको नहीं लगाना पसंद करेंगे। तो जेंडर, येस इट्स अ मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। अगर हम बात करें इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, मुझे इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर अबाउट इज कि आप इसको अपने नोज के करीब मत लगाएं, ये सेंट बबल बना के रखेगी, आपको चोक कर देगी। दुनिया की कोई ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है, आपकी मोस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंस भी हो, अगर वो आपको सेंट बबल बना के रखे 5-6 घंटे बाद इंसान तंग आ जाता है। तो इसको अपने बाजुओं पर लगाएं इस एरिया में, और अपनी नोज से दूर लगाएं। आप इसको फुल डे, कंप्लीट डे इसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। बस ये एक छोटी सी केयर थी। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में मैं आपको बताता, मुझे इजीली इसने 10+ आवर्स दिया, लेकिन वो इनडोर्स इन्वायरमेंट थी, एसी के अंदर थी। अगर आप बाहर इनडोर ही लगाए जाते हैं परफ्यूम, मुझे 10+ आवर्स इसकी इनडोर में एक अच्छे एसी इन्वायरमेंट के अंदर इसकी जो है ना वो मुझे लॉन्जिविटी मिली। और बात करें हम प्रोजेक्शन की, तो ये आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रही थी। मुझे एक फीमेल कोलीग ने, थोड़ी सी दूर थी मेरे से, उन्होंने मुझे इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट किया था कि बहुत ज़्यादा डार्क स्पाइसी सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, आप पे सूट कर रही है। तो वो मुझसे उस वक्त काफ़ी दूर। हाँ, आपकी बॉडी केमिस्ट्री भी डिपेंड करता है। सम हाउ कुछ लोगों पे फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा लास्ट करती हैं, प्रोजेक्ट करती हैं, तो उस लिहाज से ये फ्रेग्रेंस जो है ना वो आपके ऊपर लास्ट, अगर आपकी बॉडी केमिस्ट्री उस तरह की है तो प्रोजेक्ट अच्छा करेगी, लास्टिंग का इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोटेक्शन। वेदर और ओकेजन की बात करें, फ्रॉम माय साइड आप इसको फॉल एंड विंटर में लगा सकते हैं। गर्मी में अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब एसी की कंडीशन में हैं तो फिर आप इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बेयर नहीं कर सकेंगे गर्मी के अंदर। फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस आप कर लें। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, आप इसको लगा सकते हैं, कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं। एक मिस्टीरियस फ्रेग्रेंस है, आपने कभी किसी को सरप्राइज़ करना हो कि एक आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप, एक बहुत ही डिफरेंट, एक यूनिक टाइप फ्रेग्रेंस आपने लगा कर कहीं जानी हो, तो आप इसको लगा कर जाएँ, लोग आपसे कहेंगे कि ये बहुत ही यूनिक और बहुत डिफरेंट सी ये फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रोजा परफ्यूम्स का एनिग्मा परफ्यूम
कलोन। थैंक यू सो मच।